विधानसभा के शीत सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। सदन शुरू होने से पहले ही जहां विपक्ष के विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया, हाथों में तख्तियां थी, किसानों की धान खरीद से लेकर छात्रवृत्ति, मैया सम्मान, ठेकेदारों को भुगतान, कई तरह के मामले उठाए गए। और उसके बाद जैसे ही सदन शुरू हुआ, सदन में भी जमकर हंगामा देखने को मिला। सदन की कार्रवाई कहा जा सकता है हंगामे की भेंट चढ़ गई। हमारे साथ हमारी सहयोगी करिश्मा है। करिश्मा, जब सत्र की शुरुआत हुई तो बाहर जिस तरह से विपक्ष के विधायकों ने प्रदर्शन किया था, उसी से लग गया था कि आने वाले दिनों में क्या होगा और जब सदन शुरू होगा तो किस तरह से हंगामा होगा, और वही हुआ। क्या कुछ हुआ आज और इसका क्या मायने, मतलब क्या कहा जा सकता है? जी होते देखिए, शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन था। अवकाश के बाद आज माना भी जा रहा था कि कई मुद्दों के साथ विपक्ष जो है वो सरकार को घेरेगा। चूंकि कल जब बीजेपी की विधायक दल की बैठक रखी गई थी, तब एक रणनीति बनाई गई थी कि आखिर सरकार को किन किन मुद्दों पर घेरना है, आखिर सरकार से किस तरह से सवाल पूछने हैं और सरकार जो उपलब्धियां गिना रही है उसे किस तरीके से लोगों के बीच लेकर जाना है और उसे उजागर करना है। तो आज बिल्कुल वैसा ही हुआ। विधानसभा के परिसर में जहां पर सीढ़ियां हैं, वहीं पर तमाम जो बीजेपी के विधायक है वो हाथों में तख्ती लिए खड़े थे और उनका कहना था कि जब तक सरकार तथ्यों के साथ सवालों का जवाब नहीं देगी, इसी तरीके से बीजेपी के विधायक अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। देखिए, आज कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे हम छात्रवृत्ति को ले ले, छात्रवृत्ति को लेकर लगातार बीजेपी के विधायकों का कहना था कि आखिर 1.5 साल बीत गए हैं, छात्रों को क्यों नहीं छात्रवृत्ति मिली है, आखिर वो लोग कैसे पढ़ाई करेंगे, क्यों नहीं सरकार इसको लेकर गंभीर है। दूसरी ओर किसानों को भी लेकर आज बीजेपी के विधायकों ने अपनी आवाज को बुलंद किया है। उनका कहना है कि धान क्रय में इतनी विलंब हो रही है कि जो किसान है वो काफी परेशान है। इसके साथ ही रोजगार को लेकर भी बीजेपी जो है वो सरकार को घेरने से पीछे नहीं हट रहा था। सिर्फ सीढ़ियों पर ही नहीं उदय, बल्कि जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई उस वक्त तमाम जो बीजेपी के विधायक है, जो विपक्ष के विधायक है, वो वेल पर उतरे और वहां पर भी सरकार को घेरने से पीछे नहीं हट रहे थे। वहीं दूसरी ओर अगर हम छात्रवृत्ति को लेकर बात करें, क्योंकि आज हंगामा भी हो रहा था, आज सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया है। 7,721 करोड़ का जो अनुपूरक बजट है वो वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पेश किया है। इसको भी लेकर लगातार जो विपक्ष के विधायक हैं उनका कहना है कि ये सिर्फ औपचारिकताएं हैं, सरकार कुछ नहीं करने जा रही है। साथ ही देखिए, छात्रवृत्ति को लेकर आज जो संबंधित मंत्री है चमरा लिंडा, उनका कहना है कि राज्य सरकार के पास फंड है, लेकिन जो केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रांश आता है वो नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से फंड रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से अब चमरा लिंडा का कहना है कि वो दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में तमाम चीजों को रखेंगे कि आखिर केंद्रांश क्यों नहीं मिल पा रहा है, आखिर केंद्र सरकार का सहयोग क्यों नहीं मिल पा रहा है। और उनका कहना है कि जब यहाँ के बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे तो ऐसे में कैसे राज्य चलेगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि विकास के साथ साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरा है। और देखिए, और जो मंत्री है या फिर विधायक है, विधायक की अगर हम बात करेंगे उदय, तो सभी अपने अपने क्षेत्रों का मुद्दा जरूर उठाए हैं, लेकिन आज सभी की निगाहें टिकी हुई थी जेएलकेएम के विधायक जयराम महतो पर, क्योंकि उनका कहना था कि वो सदन के पटल पर अभ्यर्थियों का मुद्दा रखेंगे। लेकिन आज जब मैंने उनसे बातचीत की तो उनका कहना है कि एक तो जो सत्र है वो काफी छोटा है और ऐसे में हंगामे का भेंट जो है ये पूरा सत्र चढ़ जा रहा है, जिस वजह से वो अपनी बात को सदन के पटल पर नहीं रख पाए। लेकिन उनका कहना है कि वो आने वाले समय में अपनी बात को सदन के पटल पर रखेंगे। तो कुल मिलाकर जितनी विधायकों से मेरी बातचीत हुई, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, अभी 3 दिनों का कार्य दिवस बाकी है, ऐसे में क्या लगता है कोई सार्थक बात होगी, जन मुद्दों पर बहस होगी, विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठा पाएंगे या ऐसा ही हंगामा होता दिखेगा? जी देखिए, विपक्ष के विधायकों का कहना है कि जब तक सवालों का जवाब सरकार तथ्यों के साथ नहीं देगी, इसी तरीके से हंगामा जो है वो विपक्ष के विधायक करेंगे। आज जिस तरह से आपने देखा कि हाथों में तख्ती लिए अलग अलग मुद्दों के साथ विपक्ष के विधायक जो है वो बाहर सीढ़ियों पर खड़े थे और उनका कहना था कि जब तक सरकार और संबंधित मंत्री सवालों का जवाब नहीं देंगे इसी तरह से चलेगा। देखिए, तमाम जो विपक्ष के विधायक हैं उनका कहना है कि जनहित के मुद्दे उठेंगे, लेकिन सरकार पहले ये बताए कि सरकार ने जो वादा किया था वो वादा कब पूरा होगा। और इसके साथ ही उनका ये भी आरोप था कि जनता को दिग्भ्रमित करने का काम जो है वो सरकार कर रही है। देखिए, महत्वाकांक्षी योजना जो है सरकार की मैया सम्मान योजना, इसको भी लेकर लगातार विपक्ष के विधायकों ने सवाल उठाया है। उनका कहना है कि अगर मैया सम्मान योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है तो आखिर 2 महीने बीत गए हैं,
हैं, आखिर 2 महीने से क्यों नहीं महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं? अगर सरकार की ये प्राथमिकता रहती तो सरकार पहले ही ये करती। एक और जहां बीजेपी के विधायकों का कहना है कि सरकार का कहना है कि उनके पास कह सकते हैं फंड है, लेकिन अगर फंड है तो महिलाओं को पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं, बच्चों को छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिल रही है? तो ऐसे में तमाम जो बीजेपी के विधायक है उनका कहना है कि सिर्फ ये लोग केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, सिर्फ केंद्र सरकार पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सहयोग नहीं मिल पा रहा है। लेकिन बीजेपी के विधायकों का कहना है कि पहले सरकार को डाटा देना होगा, पहले सरकार को ब्यौरा देना होगा कि आखिर किन किन विभागों में सरकार ने कितने पैसे खर्च किए हैं। जैसे ही सरकार इन तमाम चीजों को केंद्र सरकार को देगी, केंद्र सरकार की तरफ से सहयोग जरूर मिलेगा, ऐसे बीजेपी के विधायकों का कहना है। जी चलिए, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि 3 दिनों का जो कार्य दिवस है वो जनहित के मुद्दों के लिए कितना समर्पित होता है और कितना सदन के वक्त का कितना सदुपयोग होता है, ये देखने वाली बात होगी। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने बेहतर चुने।